जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हम जो हमारी वीडियो है उसकी वो इस नज़रिए से बनाई गई है कि हम अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इरेडिकेट करें, ख़त्म करें और इनसे जान छुड़ाएं, क्योंकि बिकॉज़ इंग्लिश इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज और यूजुअली हम इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं और मिस्टेक्स इतनी दफ़ा रिपीट कर देते हैं हमें पता नहीं चलता, वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती है, जबकि वो हमारी राइटिंग को ख़राब करती है और जो हमारा मैसेज है उसको मिस रिप्रेजेंट करती है। इसी सिलसिले में ही जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, उसकी ये पहली वीडियो है। इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स बताऊंगी जो कि अगर आप उनको शौक़ से और ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मिस्टेक्स हैं ग्रामर की वो ख़त्म होंगी। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं कर रहा होता, या सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, या कोमा कहीं आपने लगा मिस कर दिया, या एपोस्ट्रोफी सही नहीं डाला, या प्रोनाउन को सही रेफ़र नहीं किया। बहुत सारे इस तरीके से इश्यूज आते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। देखें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है एक सब्जेक्ट होता है जो कि पर्सन होता है, जो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, और वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, और जो एक्शन वो करता है वो वर्ब होता है। तो होता क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट भी सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकते हैं एंड वर्ब भी सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकते हैं। इसी चीज़ को लेते हुए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपने सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे हमारे नाउन ऐसे हैं जिसमें उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं। सब नाउन नहीं, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं। जबकि वर्ब जो है उसमें क्या होता है कि जो सिंगुलर वर्ब होता है, प्रेजेंट खालिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब जो है वो या एस या ई एस के साथ एंड होता है, और जो प्लूरल होता है उसमें एस ई एस नहीं लगता। और जबकि जो नाउन है उसमें उलट है, सिंगुलर में अक्सर हमें एस ई एस नहीं लग रहा होता, जबकि जो प्लूरल है उसमें एस ई एस लग रहा होता है। तो दोनों का जो मतलब एक जैसे एस ई एस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से उलट है, नाउन का और वर्ब का। चलें जी, हम देखते हैं इसमें एग्जांपल देखें। शी राइट्स एवरी डे। अब शी यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। शी सिंगुलर है, एक है, अकेली है, तो शी राइट्स, बिकॉज ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है जो कि सिंगुलर होने की निशानदेही है। शी राइट्स एवरी डे। नेक्स्ट हमारे पास है दी प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब इंग्लिश के अंदर यू का जो वर्ड है वो सिंगुलर बनने के लिए भी यू होता है, और एक ग्रुप के लिए या मल्टीपल या ज़्यादा लोगों के लिए भी हम यू ही इस्तेमाल करते हैं। तो यू को ओवरऑल हम प्लूरल के सेंस में लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में यू वर इन्वाइटेड टू कम। तो यहाँ पे यू वर, जो वर है वो वर्ब शो कर रहा है प्लूरल प्लूरल को। तो अगर यू वाज होता तो ये गलत हो जाता। तो हमेशा यू को आपने ट्रीट करना है प्लूरल फॉर्म में। यू वर इन्वाइटेड टू कम, यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, यू इज़ आस्क्ड नहीं है, यू आर। यू सिंग सो वेल। अब देखिए लास्ट वाला सेंटेंस जो है ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आप देख सकते हैं इसने सिंग्स नहीं लिखा। यू सिंग, सिंग जो है प्लूरल है, और जो सिंग्स है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस लगाएंगे तो ये हमारे पास सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लूरल ही शो किया है यू के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ सब्जेक्ट बिगिंस विद हेयर एंड देयर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट विच फॉलोज इट। इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है हेयर से या आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देयर से, तो उस सूरत में जो वर्ब है सिंगुलर होना है या प्लूरल वो डिसाइड इस तरीके से होगा कि उसके फ़ौरन आने बाद जो आपके पास सब्जेक्ट है वो ये डिसाइड करेगा। अब आप देखें सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्ट से नहीं हुआ, सेंटेंस का स्टार्ट है हेयर एंड हेयर आर द वेज। अब द वेज जो है वो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट है। वेज अब देख सकते हैं आप, वेज के साथ द लगा हुआ है, और हमेशा नाउन के साथ ही जो है वो आर्टिकल लगता है। तो द वेज जो है बेसिकली ये नाउन है जो कि सब्जेक्ट है। द वेज वो तरीक़ेकार, वो तरीक़ेकार, द वेज तरीक़ेकार, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वेज जो है शो करता है नाउन जो जो एस के सूरत में शो हो रहा है, इट मीन्स ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए आपका जो वर्ब है वो क्या लगा है,
प्लूरल वर्ब लगा है, यानी कि आर, हेयर आर द वेज। अगर नेक्स्ट देखें लाइन, देयर, देयर के बाद हमारे पास है इज़ अ ह्यूज गैप। आ ह्यूज गैप बेसिकली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। एक बड़ा गैप, एक बड़ा गैप जो है सिंगुलर है, इसीलिए हमारे पास जो वर्ब है वो इज़ लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। तो सेंटेंस में हेयर एंड देयर जब सच से स्टार्ट होगा कोई सेंटेंस, तो उस सूरत में जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल, वो डिसाइड ऐसे होगा कि उसके फ़ौरन आने बाद वाला सब्जेक्ट जो है, अगर वो सिंगुलर है तो वो वर्ब को सिंगुलर कर देगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल कर देगा। आगे है जी, इफ़ टू सब्जेक्ट्स वन सिंगुलर एंड अदर प्लूरल आर कनेक्टेड बाय आइदर और नीदर नोर, द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, एक ही सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट्स की बात कीजिए, दो लोग जो हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स को आइदर और या नीदर नोर से हमने कनेक्ट किया है, उस सूरत में जो द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ के उसके करीब तरीन जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगा। एग्जाम्पल में, नीदर द प्लेयर्स नोर द कोच इज़ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे देखें दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, द प्लेयर्स प्लूरल हमारे पास नाउन है, या आप कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, और द कोच सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नीदर द प्लेयर्स नोर द कोच। अब कोच के जगह बाद हमारे पास वर्ब आ रहा है, तो वर्ब जो के करीब तरीन जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा, द कोच इज़ ज्वाइनिंग। आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स। अब द कंडक्टर सिंगुलर है, द सिंगर्स जो है प्लूरल है, इसलिए प्लूरल की वजह से हमारे पास साथ ही जो वर्ब आ रहा है वो आ रहा है। तो आपने ये रूल याद रखना है, नीदर नोर या आइदर और, नीदर नोर या ईदर और, इन दोनों जो फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, तो इनके फ़ौरन बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब के करीब तरीन जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नोर टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब दो सब्जेक्ट्स हैं बट दोनों जो हैं सिंगुलर ही हैं। अगर दोनों सिंगुलर हैं तो इस सूरत में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि वर्ब जो है सिंगुलर ही रखेंगे। आइदर मॉमी और डैडी इज़ कमिंग विद मी, इज़ शो करता है कि इधर और के साथ दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। नीदर उमर नॉर उस्मान इज़ वेटिंग फॉर यू, तो नीदर नॉर, अच्छा सेंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यह इसमें सेंस भी बड़ी इजीली कन्वे की जाती है कि दो सब्जेक्ट में से एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, आइदर मम्मी और डैडी, तो इसीलिए इसका वर्ड यूज़ किया गया है नीदर उमर नॉर उस्मान, तो इन दोनों में से किसी एक की बात की जा रही है, इज़ वेटिंग फॉर यू। देन हमारे पास है अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज विद, एज वेल एज, in addition to, accompanied by, together with and no less than takes a singular verb। एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास आता है मगर साथ ही क्या होता है, उसके साथ कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स लग जाते हैं जिसका जैसे कि विद है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, अकम्पनीड बाय है, टुगेदर विद है, नो लेस देन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। होता क्या है कि अगर आप इसमें एग्जांपल में देखें तो हमारे पास मेन सब्जेक्ट बेसिकली एक है बट ओवरऑल इसमें दो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं सेंटेंस में। एक जो है फर्स्ट में देखें जेक है, अकम्पनीड बाय हिज सिस्टर्स भी हमारे पास सब्जेक्ट कह लें या आप बेसिकली ये सब्जेक्ट नहीं है, हिज सिस्टर जो है नाउन है। अब ये नाउन के तौर पे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि जेक बेसिकली मेन सब्जेक्ट है जो कि डूअर ऑफ एक्शन है। इसने क्या किया, जेक ने अपने साथ अपने सिस्टर्स को बाय हिज सिस्टर्स, अकम्पनीड बाय हिज सिस्टर, अपने सिस्टर्स के साथ क्या कर रहा है, तो बात किसकी हो रही है, जेक की। क्या कर रहा है वो, क्योंकि अकम्पनीड बाय आ गया इसीलिए वर्ब जो है क्या होगा, सिंगुलर होगा। जेक अकम्पनीड बाय हिज सिस्टर्स इज़ इनरोलिंग इन दिस प्रोजेक्ट, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स इज़ इन्जॉइंग द पार्टी। बट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ऑल दो डैडी भी है माई ब्रदर्स भी हैं, दोनों नाउन मौजूद हैं मगर जो मेन सब्जेक्ट है वो डैडी ही है, डैडी के मतलब ही बात सारी हो रही है।
और उनके ब्रदर्स को वो जो है सेकेंडरी पोस्ट पे रखा गया है और वो इतने अहम नहीं है, मगर डैडी की अहमियत ज़्यादा है। और डैडी जो है अपने भाइयों के साथ जो है इंजॉय कर रहे हैं पार्टी को, या अपने मेरे भाइयों के साथ, मतलब ये लिखा हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि जब हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है का स्टार्ट होगा तो और वो कनेक्ट होता है किसी दूसरे नाउन के साथ, बहुत सारे वर्ड्स के साथ, फॉर एग्जांपल विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, नो लेस दैन, टेक्स सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो इन वर्ड्स को आप बार बार जो है, जब आपके पास कोई सब्जेक्ट आता है और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद ये वर्ड आ जाते हैं, विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, नो लेस दैन, तो आपने फ़ौरन से क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। एंड सेकेंडली अब अभी क्या है कि आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे बहुत सारे और मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगी जिसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स को इरेडिकेट किया जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड डू शेयर इट with your friends and colleagues, and happy learning. Hope you have enjoyed this lesson. Thank you.